तुलसीदास जी का कहना था, सकल पदार्थरस्त यही जग माही, कर्महीन नर पर्वत नाही। अर्थात संसार में जो भी उपलब्धियां हैं उन सबके पीछे एक ही चीज़ दिखाई देती है, वह है पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत। आज कृषि, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है वो पुरुषार्थ के बिना भला कैसे संभव हो सकती है? क्या आलसी व्यक्ति सब कर सकते हैं? ठीक है, मात्र भाग्य के भरोसे बैठे रहना, परिश्रम न करना न तो बुद्धिमत्ता है और न ही सफलता पाने का जरिया है। भाग्यवाद तो व्यक्ति को आलसी बना देता है, यही प्रकृति का सबसे बड़ा शत्रु है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का NIOS बोर्ड का, ठीक है, आवाहन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाहन जो पोयम है वो मैथिली शरण गुप्त जी का है। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। इस पर हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या है और भाग्यवादी होती क्या है। दोस्तों हम देखते हैं, पहला पोयम यही बताया गया है कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य क्या भावना, अब पाठ पुरुषार्थ को पढ़ो। सामने क्या ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे भारतवासियों, निरंतर अर्थात बेकार क्यों बैठे हुए हो? अगर आपने दुखों से मुक्त पाना चाहते हो तो उठो और सफलता की चोटी छूने के लिए चल पड़ो। सफलता पाने अर्थात जीवन में कुछ भी सार्थक या अच्छा काम करने के लिए चलना ही पड़ता है, परिश्रम करना ही पड़ता है। अब भाग्य के बदलने या परिस्थितियों सुधारने की प्रतीक्षा में बैठे रहने छोड़ दो, केवल कर्म या पुरुषार्थ के मार्ग पर चलो, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप बदलती नहीं, उन्हें मनुष्य अपने उद्यम से ही बदलता है, यानी अपने परिश्रम, अपने मेहनत से ही परिस्थितियों को बदल सकता है। भारतीयों के मन में फैली हुई निराशा और आलसीपन को देखकर कवि को बहुत ही दुख होता है। देशवासियों का उद्बोधन करते हुए कवि का उदाहरण देते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि सामने रखा निवाला भी अपने मुंह में अपने आप जाता नहीं है। आपको भी पता है अगर खाना सामने आपके पड़ा हुआ होगा तो बिना मेहनत के तो वो भी आपके मुख में जाता नहीं है। ठीक है, यह सब जानते हुए भी हम दुखों से मुक्त होने के लिए उद्यम नहीं करते हैं। यह आवश्यक है कि हम समस्त देशवासियों की निराशा से, अंधकार से बाहर निकालें। ठीक है, सुस्ती को जकड़ को तोड़े फेंके और देश की दशा सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न में जुट जाएं। इसी भाग से संबंधित संस्कृति की एक कहावत भी है, उदय मन ही सिद्धांत कार्य न मारत हो। अर्थात उद्यम या प्रयास करने से किसी कार्य में सफलता मिलती है, केवल इच्छा रखने या सपने देखने से कभी भी कुछ पूरा होता नहीं है। रामधारी सिद्धनगर जी का एक कविता की इस पंक्ति को भी आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। अर्थात मनुष्य जब दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है तो पहाड़ के पांव भी उखड़ जाते हैं, यानी हिम्मत के बल पर पहाड़ भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। हम जिस विकास के चरण पर आज पहुँचे हैं उसके लिए हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को काट कर रास्ते बनाए हैं, जैसे असंभव कार्य को कर दिखाया है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि कठिनाइयों पर विजय पाने का बस एक ही उपाय है और वो है आलस्य छोड़कर प्रयास और परिश्रम में जुट जाना चाहिए। आलस्य तो शारीरिक के भीतर छिपा हुआ शत्रु है। आलस्य ही मनुष्यतम श्रथर महारिपु। और इस कविता में आपने देखा होगा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही सतर्कता के बात कही है कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई आज नहीं हम कल काम करेंगे, वो हमेशा ही असफलता के राहों पर ही चलते हैं। जैसे आप भी अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप कर लीजिए, तभी आप भी सफलता के रास्तों पर जरूर चलिएगा। क्योंकि कहते हैं एक अच्छा काम किया हुआ चीज़ें हमेशा सफलता की राहों पर ले चलता है। ठीक है, और साथ में जो वीडियो देखते हो तो पूरा देख लिया करो, समझ लिया करो, तभी यहाँ से लीव किया करो, क्योंकि यही तो बात है। चाहे वो परिश्रम कहीं भी हो, परिश्रम ही होता है, चाहे वो देखने वाला परिश्रम हो, मेहनत करने वाला परिश्रम हो, कोई भी हो। आप भाग्य के भरोसे न बैठो, अब बार बार कोशिश करते रहो, बार बार समझते रहो, तभी जाके आपको ये समझ आएगी। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छी बात कहा है कि आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयास हमेशा इस अर्थ पे नहीं होता है जैसे किसी व्यक्ति से आप जल्दी चलने कह दो, पहले करने या आगे चलने के लिए कहो, कैसे दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी लाइन में खड़े प्रतीक्षा कर रहे हो, आगे के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे, आपसे आगे वाला वही खड़ा रहेगा, तो आप उससे क्या कह सकते हैं, आगे बढ़िए या आगे बढ़ो। इसी प्रकार ऊंचा चढ़ो का प्रयोग भी उसे चढ़ने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, उसको लिख के भी कोशिश करो। जो पुरुषार्थ का, मेहनत का, पुरुषार्थ का पाठ पढ़ता है, जीवन
में कामयाबी भी उसी के ही कदम चूमते हैं। अगला पोएम जो उनका है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं पीछे पड़े तुम सदैव सिर दोष अपना मढ़ रहे, पर करम तेल बिन कभी जो विधि दीप जल सकता नहीं है, देव क्या सच्चे बिन कुछ आप ढल सकता नहीं है। इसमें भी मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, वो क्या है देखते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि जो लोग पीछे थे वो आगे बढ़ गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि यहाँ दिन लोगों के बारे में क्या कहे जा रहे हैं। जो व्यक्ति हमसे पीछे थे वो आगे बढ़ गए हैं। इतिहास बढ़ते हुए अपने शायद जाना होगा कि सभ्यता के विकास के दौर में भारत बहुत समृद्ध देश था। इसकी समृद्धि विश्व में विख्यात थी और इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इसकी तुलना में विश्व के अन्य देश काफ़ी पीछे थे, किंतु आगे चलकर परिश्रम में कई देशों में नए नए आविष्कार कर लिए। वहाँ के लोग परिश्रम और अभ्यास के बल पर अपने देश में औद्योगिक क्रांति ले आए और विकास करते गए। प्रगति के पथ पर अग्रसर उन्हीं देशों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि वे लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम शासकों के दमन की भयभीत तलाश रहे हैं, निराश होकर भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। हमारे देशवासियों में यही एक खामियां होती है, वो क्या करते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। अरे हमारे भाग्य में होगा तभी ये चीज़ होगा, अगर नहीं है भाग्य में तो नहीं होगा। दोस्तों, भाग्य के भरोसा कभी नहीं बैठना होता है। जो परिश्रम करता है उसको ज़रूर सफलता का जो है रस उसको चखना पड़ता है। लेकिन आप अगर कहते ना, अगर पेड़ आप बबूल को बोइएगा तो फल कहाँ से आपको मिलेगा। जैसा फल बोइएगा, जैसा बीज बोइएगा वैसे ही फल प्राप्त आपको होगा ना। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हुए हो, जब रिजल्ट आएगा तो उसमें बोल के क्या फ़ायदा और पछता के क्या फ़ायदा, क्योंकि आपने बबूल बोया है तो फल कहाँ से आपको मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि कर्म के भरोसे ना बैठो, ठीक है। हताश होकर ना रहो, निराश होकर भाग्य के भरोसे मत बैठो। बदलते हुए समय के अनुसार अपने आप को बदलने का परिश्रम करो। अपने हर असफलता के लिए भाग्य के दोषी न कहो। एक कहावत ही कही गई है, बिल्कुल सत्य है, देव देव आलसी पुकारे, अर्थात आलसी लोग कर्म नहीं करते हैं, ठीक है, और विपत्ति आने पर केवल भाग्य को दोष देते हैं। ऐसे लोग नहीं जानते हैं कि कर्म रूपी तेल के बिना कभी भी भाग्य रूपी दीपक नहीं जल सकता। अर्थात जिस तरह दीपक को जलाने के लिए तेल का होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए निरंतर कर्म और परिश्रम करना आवश्यक है। इसी बात को कभी एक दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं कि मूर्ति ढालने या बनाने से पहले उसका सांचा या फॉर्म बनाना आवश्यक होता है, और वह सांचा मनुष्य अपने परिश्रम से बनाता है। भगवान भी उन्हें ही सहायता करते हैं जो परिश्रम करता है। देखो, ईश्वर भी या परमात्मा या अल्लाह जो भी है वो तभी व्यक्तियों को सहायता करते हैं जब लोग खुद ही अपना परिश्रम करके अपना जो पुरुषार्थ का दीपक जलाते हैं, ठीक है। कहते हैं अगर जो परिश्रम नहीं करेंगे उनके से क्या होगा, क्या कर लेंगे, वो कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात कवि ने इसमें कहने की कोशिश किया है। आओ मिले सब देश बांधे हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम के सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक्ट मिट सकता हो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों को कहो। मैथिली शरण गुप्त जी ने इसमें बहुत ही अच्छी बात बताया है। इसमें इन्होंने बताने की कोशिश किया है कि हम जानते हैं कि भारत अनेक धर्मों, जाति एवं संप्रदाय का देश है। जब तक सब लोग एकजुट होकर देश के विकास के लिए कार्य नहीं करेंगे तब तक देश गुलामी, गरीबी और पिछड़ापन से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए इस अंश में कवि ने कहा है कि हमें सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। शायद आपने एक बचपन में कहावत पढ़ी होगी, ठीक है। उस कहावत में आपने देखा होगा एक लकड़हारे के 3 बेटे होते हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े से दुखी पिता ने एक दिन उन्हें बुलाया और तीनों के हाथ में एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने को कहा। तीनों ने अपने हाथे में आई अकेली लकड़ी को आसानी से तोड़ दिए। फिर उस व्यक्ति ने अपने बेटे को 3-3 लकड़ियां देकर कहा कि इस लकड़ी को एक साथ मिलाकर तोड़ो। पिता के आज्ञा अनुसार बेटों ने उस लकड़ियों को इकट्ठा करके तोड़ने की चेष्टा की पर असफल रहे। यह कहानी में हमें क्या शिक्षा देती है? कहानी में यही शिक्षा देती है कि एकता में बल है, ठीक है। कभी भी यही बात कहना चाहते हैं कि अगर भारतवासी अगर मिलजुल के सभी धर्म एक साथ हो के अगर देश के विकास में कार्य करें तो हमारा देश कभी अविकसित नहीं होगा, विकासशील हो जाएगा और अविकसित वाला नामो निशान ही मिट जाएगा। आपको शायद समझ नहीं होगा कि भारत जो है कहते हैं कि अविकसित देश है, लेकिन ये कभी विकसित भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा हालात है, जैसे हम सांप्रदायिक दंगे फसाद और मारपीट कर रहे हैं, आपसी हम रंजिश में पड़े हुए हैं, तो देश कहाँ भलाई करेगा। दूसरे देश हम पे हंसती है और दूसरे देश जो है हम पे ठहाका मार के हंस रही है, क्योंकि हम आपसी में ही लड़ रहे हैं और वो हमें लड़ा रहे हैं। हम एक ही माला के सुमन हैं।
आपको पता है कि हम जितने जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं, हम ही एक माला के ही बंधे हुए हैं, हम एक ही देश के नागरिक हैं। तो हम ऐसा फ़र्क क्यों किया जा रहा है? समृद्धि लाने के लिए आओ हम बिल्कुल एक कठिन परिश्रम करें। कभी कुछ प्रश्नों के रूप में देश की जनता को एक होने के लिए कहता है। वह पूछता है कि क्या हम लोगों को जाति धर्म संप्रदाय अलग अलग होने पर भी हम एक नहीं हो सकते? कभी कहना चाहता है कि इस आधार पर विभिन्नता एकता के मार्ग में बाधक नहीं है, हम एक देश के होने के नाते एक हो सकते हैं। इसी तरह वह कहता है कि अलग अलग फूलों जो प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके एक माला नहीं बनाई जा सकती। आशा है बन जाती जरूर है, क्योंकि उस माला में एक सूत्र होती है, एक बंधन होती है। कभी कहते हैं कि धर्म संप्रदाय मत और जाति की विभिन्नता का होना किसी भी देश के विकास में बाधक नहीं बन सकता। कवि ने एकता को गले का हार कहा है, यह रूपक है। जिसके बाद कवि अपना बात को तर्क देते हुए कहते हैं कि अनेक प्रकार के फूलों से एक माला नहीं बन सकती है और बेहतर माला बन सकती है। ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा और जाति से हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इस बात का याद रखना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। हमें अपने देश के कर्तव्य निष्ठावान के लिए अपना जीवन को निछावर करना चाहिए, न कि सांप्रदायिक दंगा और फसाद से। आज जो है दूसरे लोग हमें लड़ा के मरवा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं बिगड़ रहा है। वो तो अपना तालियां बजवा रहे हैं या न्यूज़ में अपने आप को महान कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं आपके पास सहानुभूति के 2 आंसू लेकर और फिर चले जाते हैं अपने घर के द्वार में, वहाँ पर जाते हैं, पार्टी करते हैं। तो दोस्तों, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। यही आह्वान कविता का सबसे बड़ा सारांश है। ठीक है, इसमें कवि ने यही बात बताने की कोशिश किया है कि हम देश के नागरिक हैं। कहते हैं ना, बिना कर्म किए एक दीप भी नहीं जल सकता, बिना कर्म किए एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो बिना कर्म किए हमें कुछ कैसे प्राप्त हो सकता है? हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर हमारी सहायता करेगा। ईश्वर भी यही बात कहते हैं कि जो इंसान स्वयं का सहायता करता है उसको ईश्वर भी सहायता करते हैं। आप बार बार नहीं पढ़ोगे, बार बार लिखोगे नहीं, बार बार समझोगे नहीं, तो आपको कहाँ से याद हो जाएगा? क्या ये थोड़ी है कि सामने रखा हुआ भोजन भी आपके मुंह में अपने आप नहीं आता है, उसको भी हाथ से उठा के आपको अपने मुंह में रखना पड़ता है। तो ज्ञान रूपी चीज़ जो है वो आपके मन में कैसे आ सकता है? उसके लिए आपको बार बार कोशिश करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, शांति रहना पड़ेगा। यही उद्देश्य पोयम में है। पोयम में लास्ट पैराग्राफ में यही कहने की कोशिश किए हैं कि हमें अलग अलग संप्रदाय होने के बावजूद भी हमें एक माला बन के रहना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना हम भारतवासियों को शोभा नहीं देता है। हमें तो आपसी रंजिश नहीं करना चाहिए। हम अलग अलग माला होने से क्या होता है? हमें एक माला बनना चाहिए। अलग अलग माला का कोई भी अर्थ नहीं रहता। आपने लकड़हारे की भी कहानी सुनी, ठीक है? एक साथ मिलने का हमारा पावर दुनिया मानेगी। तभी कहते हैं ना कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। तो यही भावना थी इनमें, और यही बात इन्होंने जो आह्वान कविताएं बताने की कोशिश किया था मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। ठीक है, अगला वीडियो में जो होगा और भी इंटरेस्टिंग हम बात बताएंगे। हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। ओके, बाय।